हेलो एवरीबॉडी, स्वागत है आपका आपके अपने यूट्यूब चैनल एकलव्य ज्ञानश्री अकेडमी पे। मैं रोहित कुमार गौड़ आप सबका स्वागत करता हूं। और हम लोग जो ट्रांसफॉर्मेशन का सेशन लेके चल रहे हैं उसमें आज आपका जो प्रैक्टिस सेशन जो हम लोग जैसे थ्री करवा दिए हैं एक्सक्लेमेटरी का, आप ना देखो तो इसके पहले जाके इसके प्लेलिस्ट मैंने डाला है, जस्ट इसके ऊपर ही आपको मिलेगा, इसके पहले जस्ट आपको मिलेगा, तो आप करिए। उसके बाद आप इसको पूरा सॉल्व कीजिए, क्योंकि आपने जो पढ़ा है उसको अंदाजना भी जरूरी है, उसको परखना भी जरूरी है। तो उसको परखने के लिए मैंने कुछ प्रैक्टिस करवाया है, ठीक है। हालांकि इसमें मैं स्वयं करवा के आपको दूंगा, इसमें मैं स्वयं आपके लिए कर दे रहा हूँ, ठीक है। लेकिन कुछ दो चार मैं आपके लिए वर्क छोड़ दूंगा, ठीक है, ताकि आप स्वयं उसको करो, क्योंकि एग्जाम में आपको एक भी नंबर छूटना नहीं चाहिए, ठीक है, बोर्ड एग्जाम में। चलिए देखते हैं। ट्रांसफॉर्म द एक्सक्लेमेटरी हमको असर्टिव में बनाना है, वो एक्सरसाइज है। तो क्या करना है, ट्रांसफॉर्म द फॉलोइंग सेंटेंसेज फ्रॉम एक्सक्लेमेटरी टू असर्टिव। एक्सक्लेमेटरी कोई वाक्य दिया रहेगा, आपको असर्टिव में उसको चेंज करना होगा। तो आप इसके पहले वीडियो में देखेंगे, तो इसके पहले वीडियो मैंने बताया कि जो एक्सक्लेमेटरी जो सेंटेंस होता है उसका 3 स्ट्रक्चर होता है। कितना? 3 कौन कौन सा हो सकता है? वाक्य जो हमारा हो एलास, ब्रेवो, हुर्रा, इन सबसे प्रारंभ हो सकता है। या फिर हो सकता है हमारा वाक्य व्हाट, हाउ, ठीक है, प्लस एन प्लस एडजेक्टिव प्लस नाउन, इससे प्रारंभ हो सकता है। या हो सकता है हमारा वाक्य ओह, वुड, इन सबसे प्रारंभ हो सकता है। तो तीनों का मैंने विधिवत स्ट्रक्चर बताया है कि अगर तीनों में आएगा तो एक एक को मैंने बताया है। अलास आए तो क्या करते हैं, व्हाट हाउ आए तो क्या करते हैं, व्हाट हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आए तो क्या करते हैं, व्हाट हाउ के बाद अगर कोई मतलब नाउन आता है सीधा, व्हाट ए मैन। जैसे मैंने कहा व्हाट ए नाइस पिक्चर, जैसे मैंने क्या कहा, व्हाट ए नाइस पिक्चर इज, मैंने इतना लिखा, व्हाट ए नाइस पिक्चर इज एक्सक्लेमेशन मार्क। तो ये व्हाट ये आपका है, प्लस आपका आर्टिकल ए एन है, जैसे मैंने बताया व्हाट हाउ रहेगा, फिर आर्टिकल रहेगा, फिर ए एडजेक्टिव है, उसके बाद कोई नाउन है। लेकिन इसमें क्या है, इसमें क्या है, जैसे मान लो एक और दे दिया कि व्हाट ए मैन यू आर, तो ये अलग है इसका स्ट्रक्चर अलग है। इसमें ए के बाद मतलब व्हाट के बाद कोई एडजेक्टिव आया, लेकिन इसमें क्या है, इसमें व्हाट के बाद कोई नाउन आया सीधा, व्हाट ए मैन। तो दोनों का तरीका अलग है। अगर मान लो व्हाट या व्हाट के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आए, तो इस एडजेक्टिव के पहले मतलब इस व्हाट बदलते वक्त जब आप असर्टिव बदलोगे, तो व्हाट के स्थान पे आप वेरी जब बदलने लगोगे, तो पहले सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करोगे, सब्जेक्ट के बाद फिर आप इस व्हाट के स्थान पे क्या प्रयोग करोगे, वेरी प्रयोग करोगे। अगर कोई एडजेक्टिव है, तो अगर मान लो व्हाट या हाउ के बाद कोई नाउन है, तो आप ग्रेट का प्रयोग करोगे। किसका? ग्रेट। मैंने अगले वीडियो में बताया है, आप उसको वहाँ से देखेंगे तो कन्फर्म हो जाएंगे। तो चलिए हम वाक्य पे सीधा आते हैं, जैसे आपको यहाँ प्रैक्टिस करवा के दिखाते हैं। जैसे मान लो दिया है कि द लवली रोज इज, सॉरी हाउ लवली द रोज इज, कैसे इसको कन्वर्ट करेंगे, हाउ लवली द रोज इज, बदलिए जरा तो, ठीक, हाउ लवली द रोज इज, इसको आप कैसे बदलोगे? तो मैंने कहा है हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आए, व्हाट या हाउ के बाद कोई एडजेक्टिव आए, तो जब आप बदलेंगे तो बदलते वक्त आप ध्यान रखेंगे, तो जो हमारा सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करते हैं, जो सब्जेक्ट हो उससे वाक्य प्रारंभ करते हैं। तो हमारा सब्जेक्ट इसमें क्या है, द रोज, तो किससे प्रारंभ करेंगे, द रोज, इसके बाद हेल्पिंग वर्ब आएगा इज। अब मैंने कहा है कि जब बदलने लगेंगे, तो हाउ के बाद अगर कोई एडजेक्टिव आया है, तो हाउ या व्हाट को वेरी में कन्वर्ट कर दोगे, ए इट इज हाउ लवली, ए हटा दोगे, ए नहीं प्रयोग हुआ है, इट इज वेरी, व्हाट हाउ के सामने मैंने क्या लगा दिया, वेरी लगा दिया, वेरी लवली रोज, ऐसे करके ये आप बनने वाला वाक्य किस में बदल गया, असर्टिव में चेंज हो गया। अगला देखिए, एलास ही इज नो मोर। तो आप मैंने बताया है, इसके पहले वीडियो मैंने आप देखेंगे तो आपको पता चल जाएगा। एलास का प्रयोग हुआ हो तो इस एलास को हटाकर सीधा इट इज मैटर ऑफ सैड, इट इज मैटर ऑफ शारो। ब्रियो प्रयोग हुआ है तो इट इज मैटर ऑफ प्रेज। हुर्रा प्रयोग हुआ है, इट इज मैटर ऑफ जॉय। फाइव प्रयोग हुआ है, इट इज मैटर ऑफ कंटेम्प्ट, ठीक है, ये आपको प्रयोग करना है। तो एलास का प्रयोग हुआ है तो क्या लगाओगे, इट इज मैटर ऑफ सारो, इट इज मैटर ऑफ शारो। अब एक्सक्लेमेशन हमारा पूरा हट गया, इलाज के स्थान मैंने इतना रखा। अब ये जो अगला वाला वाक्य रहे उसको पूरा सीधा उतार दोगे, ही इज नो मोर, पूरा ऐसे उतार दो बस,
पूरा आपका काम हो गया। सिर्फ इलाज के स्थान पे इट इज़ मैटर आप सारो रख दो बस, सारो दैट, सॉरी यहाँ पर सारो दैट, ठीक है। इट इज़ मैटर आप सारो दैट, अब दैट लगाओगे उसके बाद ही इज़ नो मोर। अगला देखिए, हाउ वार्म योर हैंड्स आर। तो मैंने बताया कि आप सब्जेक्ट से वाक्य प्रारंभ करो। हाउ के बाद क्या है, एडजेक्टिव कोई है, तो योर हैंड्स लाओ, तो योर हैंड्स, अब हेल्पिंग वर्ब क्या है, आर, योर हैंड्स आर। अब हाउ के साथ हम क्या रखना हमको, वेरी, ये क्या रख देंगे, वार्म, योर हैंड्स आर वेरी वार्म। बस ऐसे करके ऐसे कन्वर्ट कर देना है, कुछ नहीं रखा। आप थ्योरी पढ़ लोगे तो आपके लिए बिल्कुल आसान हो जाएगा, कुछ इसमें रखा नहीं है, ठीक है। अगला दूसरा देखिए, इसमें कह रहा है ब्रेव, ब्रेवो। अब ब्रेवो मैंने कहा तो ब्रेवो आए तो क्या करेंगे, इट इज मैटर ऑफ, इट इज मैटर ऑफ क्या, प्रेज। ब्रेव मतलब बहादुर, किसी की शाबाशी दी जा रही, प्रेज दैट, यहाँ इतना लगाओगे, इट इज मैटर ऑफ प्रेज दैट। अब फिर आगे पूरा वाक्य लिख दोगे, यू स्पोक सो वेल ना, तो यू स्पोक सो वेल लगा दोगे ऐसे, बस बात खत्म, ठीक है। ऐसे बदल जाएगा। अगला देखिए, व्हाट ए डेंजरस थिंग ए लिटिल नॉलेज इज। तो क्या ए लिटिल नॉलेज क्या है, ये आपका सब्जेक्ट हो गया, ए लिटिल नॉलेज, सॉरी, ए लिटिल नॉलेज लिटिल नॉलेज, लिटिल नॉलेज। अब क्या लगाओगे, इज हेल्पिंग वर्ब हो गया। अब व्हाट के बाद क्या लगा, डेंजरस, ठीक है, ये एडजेक्टिव है, तो इट इज लिटिल नॉलेज इज अ, क्योंकि एडवर्ब भी लगा, वो आपका आर्टिकल भी लगा है, तो ए वेरी डेंजरस, तो मैंने व्हाट को हटा के क्या लगा दिया, वेरी डेंजरस थिंग, इट इज वेरी डेंजरस थिंग, ऐसे करके बनाओगे, ठीक है। अगला देखिए, हाउ फाइन द वेल्थ इज, ठीक है, द वेदर है, हाउ फाइन द वेदर इज, तो द वेदर आपका क्या है, सब्जेक्ट के तौर पर काम कर रहा है, तो क्या हो जाएगा, द वेदर इज। अब हाउ फाइन, फाइन क्या है, एडजेक्टिव है, हाउ क्या है आपका, अब वो है, ठीक है। तो हाउ मतलब हाउ के बाद एडजेक्टिव आया है, तो आप हाउ को हटा दोगे, हाउ के साथ क्या लगाओगे, वेरी, तो क्या, द वेदर इज वेरी फाइन, ऐसे, ठीक है, ऐसे बनाओगे। सातों देखिए, वुड दैट आई वेयर हैप्पी। अब तीसरा स्ट्रक्चर है, तीसरा स्ट्रक्चर, अब वुड दैट जब भी आए, अब वुड अगर आए तो वुड के, मैंने बताया वुड आया तो आई विश दैट का प्रयोग करना है, फिर आगे जो वाक्य लिखा है लिख देना है, ठीक है। चलिए देखते हैं, वुड दैट दिया है तो आई, वुड दैट के स्थान पर आई विश दैट, अब आगे जो दिया है लिख दो, आई वेयर हैप्पी, ऐसे लिख देना है, इस तरह से वाक्य बदल जाएगा। अगला देखिए, व्हाट ए ब्यूटीफुल रोज इट इज, तो क्या हो जाएगा, सब्जेक्ट उठाओ, इट इज ए, अब व्हाट के बाद क्या है, ब्यूटीफुल है, एडजेक्टिव है, ठीक है। तो व्हाट के साथ क्या लगाओगे, वेरी, वेरी ब्यूटीफुल रोज, इट इज ए वेरी ब्यूटीफुल, इस तरह से बदल जाएगा। अगला देखिए, इफ ओनली आई कुड सी माई होम अगेन, तो मैंने बताया है यदि व्हाट आए, वुड आए, ओ दैट आए, वुड आए, इफ ओनली आए, ओ टू बी आए, ये सारी चीज़ें आए, तो मैं आपको सीधा किस में बदलना है, आई विश दैट, आई विश दैट, इसमें कन्वर्ट करना है। आप अगले वीडियो में जाके देख लीजिएगा, पिछले एकदम स्पष्ट हो जाएगा, कोई भी आपको कन्फ्यूजन नहीं रहेगा। तो इफ ओनली के साथ क्या लगाएंगे, आई विश दैट, अब क्या यहाँ से पूरा वाक्य लिख देना है, आई कुड सी माई होम अगेन, इस तरह से, ठीक है। अगला देखिए, एलास हर फादर इज डेड, तो क्या हो जाएगा, एलास के स्थान पर आप इसको स्वयं आप बदल के दिखाओगे, बदल के आप सेंड करोगे, एलास रहे तो इट इज मैटर आप सेट कर सारो करते हैं, आप इसको स्वयं कन्वर्ट करके भेजोगे हमको, ये भी आप कन्वर्ट करके भेजोगे, एलास वी हैव लॉस्ट द बैटल, आप दोनों को इसको कमेंट में करके आप इसको भेजोगे, ठीक है। ये मैं दो आपके लिए छोड़ रहा हूँ। अगला देखिए, हाउ नॉटी यू आर, एकदम सिंपल सा है, हाउ के बाद आपका एडजेक्टिव है, आपका सब्जेक्ट ये है, तो आप सब्जेक्ट लाओगे यू, अब आर इधर से आ जाएगा, यू आर, क्योंकि सब्जेक्ट के बाद हेल्पिंग वर्ब यू आर। अब ये हाउ के बाद आपका एडजेक्टिव है, तो हाउ के साथ हम क्या लगाओगे, वेरी,
यू आर वेरी नॉटी, बस हो गया। ऐसे वाक एक्सक्लेमेशन में था तो मैंने फुल स्टॉप लगा दी तो आपका सिंपल बन गया। अगला देखिए, हाउ ब्यूटीफुल द ताज इज, तो सब्जेक्ट क्या है, ताज, द ताज, तो द ताज इज, अब हाउ के बाद क्या है, एडजेक्टिव है, तो वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे द ताज इज वेरी ब्यूटीफुल, ऐसे बदल जाएगा। ठीक है, अगला देखिए, व्हाट ए फॉल, इसको कन्वर्ट करना है, इसको कन्वर्ट करना है। ये आप थ्योरी में देखिएगा, मैं ये आसान है, बिल्कुल कुछ है नहीं। ठीक है, व्हाट ए फॉल, तो आपको यहां पर इट इज लगाना होगा, इट इज ए फॉल, ऐसे ऐसे करके आपको बनाना होगा। ठीक है, व्हाट ए फॉल, इट इज ए वेरी नाइस फॉल, आपको स्वयं से कुछ ऐड करना होगा। तो इसलिए मैं आपको इसको मैं आपके ऊपर छोड़ रहा हूं, आप वीडियो देखेंगे, इसको आप कन्वर्ट करेंगे, वीडियो देख के आप इसके पहले वाला थ्योरी देख के आप इसको कन्वर्ट कीजिए। ये इंपॉर्टेंट है, इंपॉर्टेंट का मतलब ये है कि आप इसको देखोगे, आप इसको बनाओगे। ठीक है, आगे देखिए, आप इसको बना के भेजना है, अगर नहीं आ रहा है तो हमको कमेंट में डालिएगा, तब मैं इसको बना के कमेंट में डाल दूंगा। ठीक है, इसको अपनी तरफ से लेना होगा। ठीक है, आगे देखिए, ओ दैट आई वेयर ए किंग, तो क्या हो जाएगा, ओ दैट आई वेयर ए किंग, तो ओ दैट जब प्रयोग हो रहा है तो आप जानते हो कि आई विश दैट, अब वही आई वेयर ए किंग, फुल स्टॉप, ऐसे करके। ठीक है, कुछ है नहीं, आप इसको मैं इसलिए छोड़ रहा हूँ कि आप वीडियो को देखिए। ठीक है, आप वीडियो को देखिए और उसमें जितने नियम हैं, मैंने तो कुछ नियम बता रहा हूँ, मैं आप उसमें काफ़ी नियम है, आप एक जगह देखो और एक जगह उसको नोट कर लो। ठीक है, ताकि आपको उस आगे कोई समस्या ना हो। आगे देखिए, वुड दैट आई हैड, इसको भी आप बना के भेजिए। वुड दैट आए तो क्या करते हैं, आई विश दैट, आई नो पूरा करते हैं। ओ दैट रहे तो क्या करते हैं, वही बात, ओ दैट रहे या वुड दैट रहे तो इन सब के हम क्या लगाते हैं, आई विश दैट, पूरा अगला वाला लिख देंगे, आई वेयर ए बर्ड, ऐसे करके, है ना। तो आप इसको आप कन्वर्ट करके, आप इन दो तीन मैंने इसमें दिया है, आप इसको कन्वर्ट करके भेजिए। और उसका जो मैंने एक छोड़ा है ओड व्हाट ए फॉल वाला, आप उसको अवश्य पढ़िए, क्योंकि उसमें आपको मैं बताया हूँ कि किस तरह से एडवांस चीज़ें ली जाती हैं अपने मन से कैसे उसमें ऐड किया जाता है। वो आप नहीं सीखोगे तो वहाँ, चलो मैं यहाँ तो एक बता दूंगा, लेकिन आप जब उसको नहीं देखोगे, आप नहीं समझ पाओगे। तो चलो एक दिया, हो सकता है ये वाला ना दिया रहे और कुछ तरीका दिया रहे, तो आप कैसे करोगे। इसलिए आप उसको देख करके नोट डाउन कर लीजिएगा। साथ ही साथ जो इसमें आपको लेक्चर, जो इसमें आपको सेंटेंस ना आ रहा हो, आप उसको भी हमको कमेंट बॉक्स में डाल सकते हैं, मैं फिर से बता दूंगा। ठीक है, चलिए फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।